अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आपके सामने आ रही है एक एक चीज़। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन वक्त पे करवाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह से अगले 50 साल भी वही हुकूमत में रहे और वही कब्जा उनका बरकरार रहे। तो उसके लिए उन्होंने प्लानिंग पूरी कर रहे हैं, शरारतें ही पूरी कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकते। चले इस पर मैं तफसीली बात सुबह के प्रोग्राम में करूंगा जहां ये सारी बातें हो सकी, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के अंदर जो अदालती मामला है, लाहौर हाई कोर्ट में क्या चल रहे हैं, सानिया 9 मई या कोर्ट कमांडर हाउस वाला मामला या उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट में फौजी ट्रायल, और तीसरा जो है तोशा खाना। सबसे पहले तो बहुत शॉर्ट सी मैं आपके सामने, बड़ी ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करूँगा, लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की डिटेल आपको बता दूँ। उसके बाद हम तोशा खाना में और फिर मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के केसों की तरफ जाएंगे। यहाँ एक तो वो मोहम्मद खान भट्टी जो हैं साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चौधरी परवेज़ लाई, वो जितने मुकदमे दर्ज कर रहे हैं उन सारी की तफसीलात के हवाले से दरख्वास्त दायर की, उस पर एतराज़ लगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो मामला लग गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास नोटिस हो गए हैं। हाँ, एक जो बड़ी अहम बात है कि जस्टिस फारूक हैदर साहब दस्तयाब नहीं थे। 140 मुलजमान की ज़मानत का मामला है। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस फारूक हैदर रुखसत पर थे, तो इसलिए कोई पेशरफ ना हो सकी। खदीजा शाह, आलिया शाह वगैरह और सनम जावेद वगैरह के केसेस जो हैं हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। लास्ट डेट में आपको पता प्रोसिक्यूटर नहीं था। इससे पहले आपको पता है कि इमरान रियाज का जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के पास था वो भी पिंडी बेंच चले गए, तो वो केस भी सुना नहीं जा सका है। ज़मान पाक या बाकी जितने भी केसेस हैं उसके हवाले से जज चौधरी साहब का जुडिशल रिमांड वो 17 अगस्त तक मुलतवी हो गई। जिना हाउस वाले मामले में महमूद रशीद का जो मामला है उसमें भी 17 अगस्त, अस्करी टावर और जलाओ गमराव में उमर सरफराज चीमा का वो भी 17 अगस्त के लिए, यानी वो डेट एक ही है। मुकदमा की चलान की तैयारी का कह रहे हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। हालात आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहे हैं। और अब जो अगली जो बात है वो बड़ी अहम है। परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त पर समाअत जो है सरकारी वकील दस्तयाब नहीं था, जस्टिस राहील कामरान शेख ने की परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही पर, और ये समाअत जो है गालिबन कल तक मुलतवी कर दी गई है। एक और आपके सामने नहीं, वो दूसरा मामला है, इस पे तो नहीं है, वो सेंट्रल जुर्माना और IG के हवाले से है। कल तक मुलतवी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पेश ना हो सके, आत्मी दलाइल के लिए बुला ली है, और 2 जजेस हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर चुके हैं। इस दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, और ये वो है जिसपे परवेज़ को पेश होने का कहा गया था, लेकिन ये पेश नहीं हुए थे। अब अगली जो बात है, हाँ, एक जो है इसकी बादगश्त जो है, चले पहले मैं तोशा खाना के हवाले से बात करूँ। तोशा खाना में आपको मैं पहले बताया हूँ कि ये दुनिया का तो गालिबन 23 ट्रायल होगा और ये उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जा सकेगा। चीज़ें मैंने आपके सामने पहले रख दी थी। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए इस केस के अंदर। सबसे पहला जो बेस है वो है दायरा इख्तियार को तय करना। दायरा इख्तियार आज तक तय नहीं किया, यानी और वो अनपढ़ आदमी भी है और बच्चा भी अगर स्कूल का हो तो उसको भी पता है कि भाई लिखा हुआ 120 दिन के अंदर ट्रायल, 120 दिन के अंदर तो किया नहीं आपने वो। और ये जो कह रही हैं कि ये फौजदारी जुर्म है, मैंने उस पर पहले ही बताया था कि सबसे पहला काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है। वो जो ऑर्डर है वो दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। क्या है? दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। यानी क्या है? 120 दिन के अंदर जो कुछ भी करना था आपने नहीं किया, और उसकी बुनियाद पे इस्तगासा चल सकता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से क्या किया था, इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया था इसके अंदर 62(1)(f) का इस्तेमाल करते, हालांकि ना ये कोर्ट है ना ये ट्राइब्यूनल है। इस्तगासा उसका सेकंड लिम है, और उसमें जिस चीज़ से जज साहब चल रहे हैं, भाई बेस ही नहीं है। भाई अगर पढ़ा लिखा आदमी हो और बहुत यानी कानून की अगर समझ हो तो ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।
इमरान खान साहब की तरफ से जो क्रिमिनल रिवीजन है वो फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज समाअत के लिए आपको पता है बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स हुए और उसके अंदर एक ही बुनियाद है कि गवाहन जो है ना वो पेश नहीं करने दिए, और गवाहन बहुत ही अहम थे वैल्यूएशन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। लेकिन और बड़ी जो मज़ेदार बात है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो दलाइल किए वो अपने ही नफ़ी थे जो नवाज शरीफ के केसों में वो कह रहे थे। नवाज शरीफ के केसों में वो बात करते थे कि जो चीज़ जो है ना मार्केट वैल्यू की बात नहीं करते थे, वो बात करते थे जो डिक्लेयर की हुई है। उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें ना, आज वो बनी गाला की कीमतें, बनी गाला की कीमतों का कंसर्न कोई नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कौन होते हो भाई? तुम तो कुछ हो ही नहीं। ये काम जितना भी करना मुतलका लोग करें तो अब की बातें हैं। तो वो बस अदालत को अंगेज रखा उन्होंने, बेवकूफ़ बनाई रखा, तोशाखाना में चल नहीं सकता। आगे मैं बता दूँ, मैं ये वो केस है, इतना कमज़ोर तरीन केस है। आप क्या समझते हैं कि इसमें सज़ा हो जाएगी? मैं नहीं समझता इसमें वो ज़बरदस्ती सज़ा देनी हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लटका ही रखा है, आपके सामने है उन्होंने। और ये 5 मिनट का मामला था स्टे करने का। स्टे कर दें आप, सस्पेंड कर दें, उसके बाद चलता रहे। और ये जज साहब भी आपको पता है घर से बुलाएगी 1 हफ्ते के लिए, और जिस तेज से चल रहे हैं, जहां आर्टिकल 10A तोड़ रहे हैं, अदालती नजीरात इन्होंने उठाकर साइड पे फेंक दी है। तो ऐसे बंदे को तो वैसे ही इस महकमे से घर भेजना चाहिए। उसकी पोस्टों के बारे में आ चुका है। अब एक जो बात अभी बात अपना मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से गैर महीना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी हुई है जी। और जहाँ जो बातें समझने वाली है वो आप लोगों को अंदाजा नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र किया है एतजाज़ अहसन ने भी, और जो आर्गूमेंट है वो आपके सामने बताओ। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलामिया जारी कर दी है, वकला बरादरी ने मजम्मत की और कहा है आइन की बालादस्ती और कानून की जदोजहद की, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी किसी भी कदम की भरपूर मुखालफत की जाएगी। इस एक्ट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को किसी भी शहरी का रास्ता में लेने की खुली छुट्टी दे दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट में तरमीम के जरिए खुफिया इदारों को किसी अदालत सर्च का वारंट के बगैर किसी शहरी जगह तलाशी लेने की खुली छुट्टी दी है। अब ये आइन से मुतसादम है, बड़ी डिटेल में और बड़ी लेंथ के साथ आर्गूमेंट लिखे हैं। फौजी अदालतों के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत जो है गैर मुइना मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट का सिविलियन को सहूलियत देने का हुक्म बरकरार रहेगा। एतजाज़ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर बिल पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस नवाज का लार्जर बेंच का फैसला है। अकेला चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकता। और ये वहाँ पर जो है ना अदालत ने कहा लार्जर बेंच अकेला चीफ जस्टिस नोटिस जस्टिस नवाज से तो कहा नहीं, बुनियादी हकूक़ की फराहमी को कानून साजी के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस आशिया ने कहा अगर मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हकूक़ की नफ़ी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। हर कोई कहता है, मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि इस मुल्क की फ़ौज अपने शरीर पर बंदूक उठाए। हम फौज को पाबंद करेंगे वो गैर आईनी इक़दाम से बाज रहे। और 6 रुकनी बेंच था। आपको एतजाज़ अहसन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो बात उन्होंने की वो मैं आप तक पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो हियरिंग चलती रही है कोर्ट के सामने वो बड़ी ज़बरदस्त है हियरिंग। और मुख्तलिफ सेक्शंस का जिक्र किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिविल नौयत के जराइम ही नहीं FBI केस के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत चार्ज किए गए तो कोर्ट मार्शल होगा। अगर अदालती नज़ार को देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात गिरफ्तार मुलजमान पर नहीं लगती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत नहीं है। कि बुनियादी हकूक़ और रियासत जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं चाहिए तो फिर भी नज़रअंदाज क्या कर सकती है। कानून की किताब में कई कवानीन शामिल किए हैं जहाँ सेक्शन है, देखा ना जी, जहाँ बुनियादी हकूक़ से मुनाफी हो वहाँ तवाज़न का इतलाक़ नहीं हो सकता। अगर जी आर्टिकल 77 के तहत कायम अदालत नहीं है तो क्या है। जिसे माजी किसी तरमीम में वाज़ेह तौर पर कानून और आइन में दर्ज किया गया कि फ़ौज के खिलाफ जंग करने वालों के लिए है। समझ नहीं आता कि दिफा पाकिस्तान के खिलाफ है तो कवानीन में फिर 21वीं तरमीम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जस्टिस ने बात दी है कि मौजूदा केस में आपके मुताबिक सिविलियन के जराइम पहले ही आर्मी एक्ट में दर्ज है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा किस तरह से कहा कि आप फिर भी जो है ना ये बुनियादी तौर पर वो यही बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल सारा ले जाए। पार्लियामेंट ना जाने क्यों बहुत जल्दी में है। मियाँ वाली एयरबेस गिराई गई, वहाँ हमारा मिराज तरारी खड़े थे जिसे नमाज देते हुए कहा कि मेरे एक साथी जो हमें नहीं है वो फौत हो गया है, जो आपके सामने। अब ये सारी चीज़ें जो है ना
ये जितना भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो बातें आई हैं, 3-4 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो है कि अपील का राइट नहीं था, फिर वकील करने का राइट था पर ना होने के बराबर था। फिर शातें जो है ना उस मेयार पे पूरा नहीं उतरती हैं। इस पर बहुत वाज़े तौर पर खोसा साहब ने बाहर आकर बात की, वो भी अब सुन लीजिएगा। एतजाज़ हसन ने भी बात की है। मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि अगर वो बैकग्राउंड पे चल सके या बैग आखिर में चल सके तो वो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। यानी ये लोग जो है ना, हम लोग जो है ना इस सिस्टम के ख़िलाफ़ यहाँ खड़े हैं। जब तक हमें ज़मीन हमें इजाज़त देता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।